सियासी मुबस्सिरीन की अक्सरियत ये तय कर चुकी थी कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इसकी तहादियों के लिए मुख्तस नशिस्तों पर बराजुमान अफराद अवाम पर मजीद मुआशी बोझ डालने को आमादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाब के नताइज ने इन्हें पैगाम दिया है कि अवाम महंगाई की ना थमने वाली लहर से उकता गए हैं। मिनी बजट मज़कूरा लहर को शदीद तर बना सकता है। इससे घबराकर अवाम आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवारों को वोट देने से गुरेज करेंगे। खुद को वोटर्स के मुमकिना गजब से महफूज रखने के लिए तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली लिहाजा ऐवान में आने से घबरा रहे हैं। चंद दिन कबल तक मैं भी इस गुमा में मुब्तला था। बहुत सोच विचार के बाद मगर अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कौमी असम्बली में बैठे हमारे नाम नहाद नुमाइंदों को ऐसी कोई फिक्र लाहक नहीं है। वो हुकूमती बेंचों पर बैठे हों या अपोजिशन नशिस्तों पर, ताल्लुक उनका हमारी खुशहाल अशराफिया से है। महंगाई इनका बुनियादी मसला नहीं। हुकूमती तर्जुमानों की फौज जफर मौज वैसे भी मुसलसल दावा कर रही है कि पाकिस्तान के इक्तसादी हालात इतने भी दगरगू नहीं जैसे मीडिया के एक हिस्से की जानिब से बताए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की रिकॉर्ड खरीदारी और महंगे रेस्तोरानों में बैठने की जगह ना मिलना हमारे यहाँ फैली खुशहाली का असबात बताया जाता है। खुशहाली फैल जाए तो हुकूमत रियासत का कारोबार चलाने के लिए इजाफी टैक्स लगाने को मचल जाती है। इससे एतमाद होता है कि अवाम इजाफी बोझ बआसानी बर्दाश्त कर लेंगे। नजर बज़ाहिर मिनी बजट पेश करने में ताखीर इसलिए हुई क्योंकि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी नताइज से घबरा गई थी। इनका तज्जिया करने के बाद मगर अब वजीर आजम साहब बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तहरीक इंसाफ की शिकस्त का सबब महंगाई नहीं बल्कि तंजीमी इंतशार था। एक ही नशिस्त पर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले औसतन 3 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए। अपोजिशन जमातों ने इसका फायदा उठाया। अपनी सफ़ों में नज़म को बहाल करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अब नई तंजीम बना दी है। हुकूमत जब तंजीमी मामलात में उलझी हुई थी तो अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने यह तासुर फैलाना चाहा कि अगस्त 2018 में नमूदार होने वाले हुकूमती बंदोबस्त के खालिक भी उकता गए हैं। वो कोई नई गेम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस तासुर को तकवीयत देने के लिए फार्मूले वाला बयान भी दाग दिया। दरी असना लाहौर में ख्वाजा रफीक की याद में एक तकरीब हुई। इससे खिताब करते हुए कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने भड़क लगाई कि लंदन में मुकीम नवाज शरीफ साहब से गैर सियासी लोग राब्ते कर रहे हैं। मज़कूरा तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम ने भी वतन लौटने का इंदिया दिया। हम इनके दिए पैगाम को गालिबन संजीदगी से ना लेते। इमरान खान साहब ने अपने साथियों से गुफ्तगू करते हुए लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथों नाअहल हुए नवाज शरीफ की वतन वापसी की बाबत चंद सवालात उठा दिए। इनके सवालात ने हमें भी चौंका दिया। हमारे एक बहुत ही मुतहर्रिक और खबर को निहायत जस्तजू से तलाश करते सहाफ़ी जनाब अंसार अब्बासी साहब ने मगर दिफाई और बाखबर जराए से गुफ्तगू करने के बाद पै दर पै 2 खबरें दी हैं। इनके जरिए पैगाम यह पहुंचाया गया कि वतन अजीज में सियासी मंजरनामा तय करने वाली कुव्वतें अपोजिशन के किसी रहनुमा से राब्ते में नहीं। आसिफ अली जरदारी से बल्कि सवाल हुआ कि वो उन अफराद के नाम लें जिन्होंने मुबैना तौर पर इनसे राब्ते किए हैं। नवाज शरीफ से अगरचे ये सवाल नहीं पूछा गया। दरी असना पीर के दिन कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ। सियासी और अस्करी क़यादत वहां कौमी सलामती की पॉलिसी बहमी इत्तफाक से तय करती नजर आई। मुल्क के मुआशी हालात को कौमी सलामती के इस इजलास में कलीदी ठहराया गया है। अमली सहाफत से रिटायर हुआ मुझ जैसा रिपोर्टर महज अंदाजा ही लगा सकता है कि मज़कूरा इजलास में यह सवाल भी ज़ेर गौर आया होगा कि हम IMF की आयद करदा शराइत पर अमल दरामद को तैयार हैं या नहीं। मंतकी जवाब तो यह बनता है कि आलमी मईशत के निगहबान इदारों के साथ हुए वादों की तकमील रियासती साख को बरकरार रखने के लिए लाजमी ठहराई गई होगी। अगर यह तय हो गया है तो अब फ़ोन खड़केंगे और कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमातों की नशिस्तों पर बुराजुमान अरकान सर झुकाए ऐवान में आ जाएंगे। शौकत तरीन के तैयार करदा मिनी बजट पर फिदवियाना अंदाज में अंगूठे लगा देंगे। डील की बातें इसके बाद अज खुद हवा में तहलील हो जाएंगी। लाहौर के मलामती शायर शाह हुसैन ने कई 100 बरस कबल कह रखा है कि तख्त न मिल दे मंगे। मुख्तसरन यूं कह लें कि इक्तदार किसी शख्स को खैरात की सूरत फराहम नहीं किया जाता, इसे सियासी जद्दोजहद के जरिए छीनना होता है। सियासी जद्दोजहद की लेकिन हमारी अपोजिशन जमातों को आदत नहीं रही। वोट को इज्जत दो का ढोंग रचाते हैं मगर लंदन में मुकीम हुए नवाज शरीफ साहब से गैर सियासी अफराद की मुबैना मुलाकातों से जी को खुश कर लेते हैं। ऐसे सियासतदानों को कम अज कम मैं संजीदगी से लेने को तैयार नहीं। IMF ने मिस्र की मईशत के लिए जो मंसूबा तैयार किया था इस पर कामिल अमल दरामद रजा बाकर की निगरानी में हुआ। अब वो हमारी मईशत संवारने के मिशन पर मामूर हैं और मिस्र की तरह पाकिस्तान में भी इन्हें किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा।